नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सुनाते हैं आपको माता पार्वती और भगवान शिव की कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान शिव ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी पार्वती माता ने देखा भगवान शिव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी सोचने लगी, आज महादेव ध्यान मुद्रा में क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब पार्वती जी ने भगवान शिव की समाधि टूटने पर उनसे पूछा कि आप ध्यान मुद्रा में आज क्यों मुस्कुरा रहे थे। तब भगवान ने कहा, वह अपने एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को पूरी बात बताते हुए कहा, मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है, जो मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। उसी मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी कहती है उसके पास बड़ा घर हो, धन हो, दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल दान दक्षिणा पर ही निर्भर है। वह मंदिर की दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से तो अपने घर का खर्च चला पाता है। वह दिन रात मुझसे अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने एक ऐसी बात कही कि मैं मुस्कुराए बगैर रह नहीं पाया। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा उसकी पत्नी ने क्या कहा जो आपका ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव बोले, उसकी पत्नी ने उसे ताना मारते हुए कहा, जिन भोले शंकर से तुम मेरे लिए घर मांगते हो, उनके पास तो उनका खुद का घर नहीं है। वह तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर तभी मैं मुस्कुरा रहा था। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे बड़ा घर और सुख सुविधा दे दीजिए, जिससे वह आपकी निंदा ना कर सके। तभी भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये मेरे बस में नहीं है। ये सब प्राणी मृत्यु लोक में रहते हैं। ये अपने पिछले जन्म के कर्मों को और इस जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। जैसे ही ये बुरे कर्मों का फल भोग लेंगे, वैसे ही इन्हें सब सुख सुविधा मिल जाएंगे और अंत में मुक्ति पा जाएंगे। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेके अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे भगवान ने कहा, ये ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो लोगों की जमीन, जेवर, पशु आदि गिरवी रखकर उन्हें पैसे दिया करता था। बाद में उनकी जमीन, पशु आदि हड़प लेता था और जो जेवर और ब्याज से पैसा मिलता, उनका प्रयोग उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी कारण इस जन्म में इसे घर नहीं मिला है और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का प्रयोग किया है, वह भी ये कर्म भोग रही है। इस जन्म में वह मेरी सेवा कर रहा है, जिसके कारण इसको जो कष्ट फल मिलने थे, वह मेरी भक्ति के कारण नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक इसे घर और अन्य सुविधा नहीं मिल सकती। यही विधि का विधान है। तब पार्वती जी ने कहा, ये तो ठीक है, पर इसकी पत्नी आपकी निंदा कर रही है, इसका क्या। भगवान शिव ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति के स्थान पर उनकी निंदा करने लगेगा। ये सृष्टि के आरंभ में लिखा जा चुका है। लेकिन जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी भक्ति करेगा, उसे इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।